हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और तालिबान के आतंक के बाद अब बात आफत की बारिश की। आज दिल्ली से लेकर बिहार तक पूरे उत्तर भारत में जोरदार बारिश हुई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान पर बह रही है और आने वाले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। सवाल यह है कि इस बार मानसून इतना मेहरबान क्यों है कि नौबत बाढ़ की आ गई। इस रिपोर्ट से समझिए। हिमाचल से गुजरात तक और राजस्थान से बंगाल तक भारी बारिश शुरू हो चुकी है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। पूरे उत्तर भारत में इतनी बरसात हो चुकी है कि शहरों से लेकर गांव तक दरिया बन गए हैं और आने वाले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। सवाल यह है कि आधा मॉनसून गुजर चुका है और उत्तर भारत में अब भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है। अगस्त की शुरुआत में बाढ़ के हालात क्यों पैदा हो गए जबकि पूरा महीना अभी बाकी है, ये समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हिमाचल के उत्तरकाशी से आई तबाही की कुछ खौफनाक तस्वीरें देख लीजिए, जहां पहाड़ों पर अब भी लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से हर पल मौत का खतरा बना हुआ है। हिमाचल में पहाड़ गिरने का खतरा तो मैदानी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ आने की मुसीबत खड़ी हो गई है। सबसे पहले एक नक्शे की मदद से यह समझिए कि पूरे उत्तर और मध्य भारत में आफत की बारिश हो रही है। इनमें नीले रंग से दिखाई दे रहे हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड शामिल है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में भारी बारिश जारी है। लेकिन सबसे पहले पंजाब के संगरूर से आई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। पिछले 24 घंटे की बारिश में इलाके में इतनी बारिश हो गई कि खेतों में नाव चलने लगी हैं, फसलें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं और लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले पंजाब में आज बारिश कम हुई है, लेकिन संगरूर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली में हुई आज कुछ देर बारिश में कई इलाके पानी में डूब गए। ये यमुना विहार इलाके का अंडरपास है, जहां जल भराव की वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। यमुना में बढ़ते पानी के लेवल की वजह से आसपास की सड़कों पर पानी भर गया। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और कुछ घंटों की बारिश से यमुना का जल स्तर फिर से बढ़ रहा है, जो निचले इलाकों में बाढ़ का कारण है। इस वक्त हम यमुना के किनारे लोहे के पुल के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें तो यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़कर 205.30 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि जो यमुना में का दिल्ली में खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर का है और अपने खतरे के निशान से महज 0.3 मीटर नीचे ही यमुना दिल्ली में बह रही है। फिलहाल जो दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग है उसकी तरफ से अलर्ट किया गया है और जो यमुना के खादर में जिन लोगों ने कच्चे मकान बना रखे हैं या झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे उनको वहां से हटाया गया है ताकि वो बाढ़ से प्रभावित ना हो। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये यमुना के किनारे की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखें एक कच्चा मकान बना हुआ था, झुग्गी बनी हुई थी, वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। फिलहाल दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से मोटर बोट के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी अगर फंसा हो यमुना के पानी में तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही साथ अलर्ट जो है वो किया जा रहा है कि आप यमुना के खादर में जो भी लोग रहते हैं उनको हटाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। हम आपको बता दें कि जब हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में वो तकरीबन 48 से 72 घंटे तक पहुंचता है। फिलहाल सुबह 10 बजे भी 24,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और वो माना जा रहा है कि कल देर शाम या फिर परसों सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद यमुना का जो जल स्तर है वो और बढ़ेगा और ये भी माना जा रहा है कि यमुना अपने खतरे के निशान को दिल्ली में छू सकती है। दिल्ली में कुछ देर की बारिश से यमुना बाजार अंडरपास, मिंटो ब्रिज अंडरपास के अलावा पूर्वी दिल्ली के कई अंडरपास पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। सोमवार को भी बारिश के रुकने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सुबह ही जोरदार बारिश हो रही है सुबह से और
आप देखें इस बारिश के चलते जो दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की शिकायतें मिल रही हैं। इस वक्त हम लाल किले के ठीक पीछे यमुना बाजार के पास मौजूद है और यहाँ पर आप देखें कि पानी में एक टेम्पो बंद पड़ गया है, जिसके चलते वो बीच में ही रुका हुआ है। फिलहाल इस तरह की वाटर लॉगिंग दिल्ली एनसीआर में कई जगह हुई है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार पर तो असर पड़ा ही है, वहीं लोगों को भी वाटर लॉगिंग से का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 अगस्त तक कुछ इसी तरीके का दिल्ली में मौसम रहेगा। लगातार बारिश होती रहेगी। जो न्यूनतम तापमान है वो आज 25 डिग्री और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने आज 73 मिलीमीटर बारिश होने की उम्मीद जताई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते कुछ इसी तरीके से वाटर लॉगिंग हो रही है। हालांकि रविवार का दिन है तो छुट्टी का दिन होता है, तो लिहाजा दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार धीमी हो चुकी है। पिछले 19 सालों में दिल्ली में मॉनसून इस साल सबसे लेट आया है, लेकिन महज 19 दिन की बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल 13 जुलाई को मॉनसून दिल्ली में आया और 31 जुलाई तक सामान्य से 141% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में दिल्ली की सामान्य बारिश 210 mm है, लेकिन इस बार यह 31 जुलाई तक 507 mm ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कल मौसम विभाग के मुताबिक 48 मिलीमीटर बारिश हुई थी और आज 73 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। कल जो बारिश हुई उसे लोअर कैटेगरी में रखा गया था, तो वहीं आज जो बारिश हुई है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली के कई इलाकों में पानी भी भर सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकती है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखें, ये रायसीना हिल की तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही है। सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है, कई इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 3 अगस्त तक कुछ इसी तरीके से दिल्ली में बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से बारिश होगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की भी संभावना है, तो कहीं जो है बारिश की कैटेगरी है वो लोअर कैटेगरी तक रहेगी। फिलहाल इस पूरी आज जो बारिश हो रही है उसे मध्यम कैटेगरी में मौसम विभाग ने रखा है। दिल्ली में आज हुई बारिश से कल यानी सोमवार को अच्छी बारिश की भविष्यवाणी है, यानी जो लोग आज संडे की वजह से ऑफिस नहीं गए हैं वो कल परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए कल के लिए अपने आप को आज ही तैयार कर लीजिए। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में हुई भारी बारिश का असर देख लीजिए। कुछ घंटों की बारिश में अजमेर शहर दरिया में तब्दील हो गया। कई कॉलोनियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। अजमेर के निचले इलाकों में कई मोहल्ले डूब चुके हैं। अजमेर के नजदीक पुष्कर में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में पुष्कर में 104 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद पुष्कर नाला उफान पर है और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके अलावा मशहूर पुष्कर सरोवर भी पानी से लबालब भर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 4 दिन भारी बारिश का अंदेशा है। राजस्थान के नक्शे पर दिखाई दे रहे नीले रंग के हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यूपी के कई शहरों के निचले इलाके पानी में डूब रहे हैं, लेकिन नदियों में बढ़ते पानी के स्तर से गंगा के किनारे वाले शहर मुश्किल में हैं। सबसे ज्यादा खतरा है प्रयागराज और बनारस जैसे शहरों में। प्रयागराज में गंगा नदी का पानी हर दिन बढ़ रहा है, तो वाराणसी में गंगा अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। काशी के घाट डूबने लगे हैं। अयोध्या में भी सरयू का पानी किनारों को डुबाने पर आमदा है। मौसम विभाग के एक नक्शे से समझिए कि यूपी में बारिश का क्या हाल है। नीले रंग से दिखाए गए हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसमें नदी के किनारे वाले शहर में डबल परेशानी है। अयोध्या में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। आसपास के 10 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई गांवों में सरयू नदी की कटान पर बाढ़ के खतरे से डरे हुए लोग गांव छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन करने लगे हैं। मॉनसून का मिजाज बता रहा है कि उत्तर भारत में अभी कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि इस साल मॉनसून ने देर से दस्तक दी थी। शुरुआत में मॉनसून की रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में सारे समीकरण बदल गए। अभी तो बारिश के दूसरे दौर की शुरुआत है और आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। सवाल यह है कि इस बार उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट क्यों दिया गया?
इसे समझने के लिए आपको कश्मीर, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक स्थिति से लेकर बंगाल में हुए मौसमी बदलाव को समझना होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं पश्चिम में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नमी लेकर आ रही हैं। इसके अलावा मॉनसून की हवाएं दक्षिण में अरब सागर से अपने साथ कुछ नमी लेकर आती हैं। ऐसे में जब ये दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं तो कम समय में ज्यादा नमी से भरे बादल छोटे इलाकों के ऊपर बन जाते हैं और अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बने होने की वजह से बंगाल में भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल से बढ़ता हुआ मॉनसून झारखंड और बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह बनने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के लिए भारी बारिश की चेतावनी है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।